निश्चित है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि होना ही है। और ये भी कारण है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो नमस्ते, मैं डॉक्टर जसोधारा नायक आज पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये पीसीओएस क्या है, इसका क्या कारण है, ये किसको होता है, कौन सा एज में होता है, इसका क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है और ये बीमारी से दूर रहने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पीसीओएस या पीसीओडी, इसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज कहते हैं। ये पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज ये दोनों सेम बीमारी है। पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम के क्या होता है, इसमें मल्टी प्रॉब्लम रहता है। ये इंडिया में 5 महिला में 1 महिला को होती है। तो जान लेते हैं ये कौन महिलाओं को या कौन सा एज में होती है। जो महिला रिप्रोडक्टिव एज में चल जाती है या चाइल्ड बियरिंग वुमेन होते हैं तो उन महिलाओं में खासकर ये बीमारी दिखाई देती है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये ओवारियम में होने वाली एक बीमारी है। और आजकल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया है ये भी एक कारण है। तो चलते हैं, इसको हम कैसे जान सकते हैं, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसका पहला साइन एंड सिम्टम्स यही है कि मासिक में गड़बड़ी होना, मासिक ठीक से नहीं होना। मासिक ठीक से नहीं होने का मतलब है टाइम पर नहीं आना, जिस टाइम पे महीना होता था उस टाइम पर नहीं आना, और होता है तो लंबे समय तक होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पेट दर्द के साथ होना, या कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं आती है, बोलती हैं कि 2-4 महीना तक नहीं हुआ है, ऐसे हमको 2-4 साल से हो रहा है। या कुछ लड़कियां भी आती हैं, बोलती हैं कि ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, महीना खुल के नहीं हो रहा है। तो यही सब कारण होता है कि मासिक में गड़बड़ी होना। दूसरा कारण ये है कि अचानक मोटापा आ जाना, मतलब वेट गेन होना। बच्चियां भी बोलती हैं अचानक क्यों इतना मतलब भारी भारी लग रहा है शरीर। तीसरा बात है कि अनचाहे बाल आ जाना, फेस पर हो, छाती पर हो, स्तन पर, किसी भी जगह हो उसमें अनचाहे बाल आ जाना। चौथा कारण है कि प्रेगनेंसी नहीं ठहरना। 5वां कारण है कि हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है तो उसमें क्या होता है कि एग फॉर्मेशन टाइम पर नहीं होती है, जिस कारण से पीरियड ठीक से नहीं आती है और प्रेग्नेंट होने में परेशानी होती है। ये हो गया हम लोग का लक्षण। तब हम अभी चलते हैं इसका क्या कारण है। ये जो होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है। हार्मोन हम लोग का शरीर में 2 तरह का हार्मोन पाई जाती है, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, और कम मात्रा में पाई जाती है मेल हार्मोन। ये होता है फीमेल हार्मोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है फीमेल हार्मोन, और मेल हार्मोन जो होता है कि एंड्रोजन। जब हम लोग का शरीर में एंड्रोजन की मात्रा बहुत बढ़ जाते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम दिखाई देती है, महीना में गड़बड़ी होती है। और भी इसका एक कारण है कि जेनेटिक फैक्टर है। घर में माता को हो या दादी को हो या नानी को हो, किसी भी महिला को अगर ये बीमारी है तो ये होना सुनिश्चित है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि होना ही है। और ये भी कारण है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो उसमें महीना ठीक से नहीं होती है। हम इसको कैसे जान सकते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ
टेस्ट के लिए देते हैं। जैसे हो गया है थायराइड टेस्ट होता है, FSH होता है, LH होता है या अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। इसके द्वारा भी हम लोग जान सकते हैं कि PCOD हुआ है या PCOS हुआ है। तो क्या उपाय है इसको हम दूर करने के लिए? पहले हम लोग को वेट लॉस करना होगा, जैसे कि हो गया मेडिकेशन, और एक हो गया एक्सरसाइज करना, एक हो लाइफस्टाइल को चेंज करना। लाइफस्टाइल को चेंज करना मतलब जो हम लोग आजकल तो बच्चे लोग भी एक जगह बैठ के पढ़ाई करते हैं, ज़्यादातर खेलना कूदना है नहीं तो मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं या टीवी के पास बैठ जाते हैं। उनके पास उतना समय नहीं होता है कि जाके खेल कूद करें और एक्सरसाइज करें, इस तरह का नहीं होता है। तो इस वजह से वेट बढ़ जाता है। तो उसको हम लोग वेट लॉस करना चाहिए। कैसे वेट लॉस करना है? एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा सा सुबह शाम टहल सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है हफ्ते में 5 दिन कर सकते हैं, वो भी 25 से लेकर 30 मिनट तक का। मेडिसिन भी खा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो सलाह देंगे साइन एंड सिम्टम्स के हिसाब से वो मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और क्या क्या हम लोग अवॉइड कर सकते हैं जिस कारण से ये बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। जैसे हो गया स्वीट पोटैटो हो गया, अल्कोहल हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ब्रेड हो गया, फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, ये सब चीज़ नहीं खाएंगे। पानी सफिशिएंट पिएंगे और समय पर सोएंगे, समय पर खाएंगे। ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं। और रिच डाइट लेंगे, एग हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, ये सब चीज़ हम लोग खा सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस से हम लोग बच सकते हैं। इस तरह हम लोग PCOD या PCOS जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस से हम लोग दूर रह सकते हैं। और ये हम एक मैसेज देना चाहेंगे हर माता पिता या जो भी हैं, इस तरह का अगर कोई सिम्टम्स दिखे या आप लोग को पता चले कि इस तरह का कोई दिक्कतें हो रही है बेटी को, तो तुरंत आप एक नज़दीक जो भी क्लिनिक होंगे या गायनिक स्पेशलिस्ट होंगे उनसे जाके सलाह लें और इसका जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि हम लोग ये सोच लेते हैं कि हाँ ये तो बीमारी ऐसे 1 महीना 2 महीना हो रहा है फिर अपने आप में ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको धीरे धीरे हम लोग नेगलेक्ट करते जाते हैं और जिस कारण से बीमारी बढ़ते जाता है। इसलिए ये बीमारी को अनदेखा ना करें और इसका इलाज तुरंत कराएं। क्योंकि समय रहते हुए अगर हम कोई भी बीमारी का इलाज कराते हैं तो वो ठीक होने का चांस रहता है, नहीं तो आगे जाकर वो बड़ा बीमारी हो सकता है। जैसे कैंसर वगैरह हो सकता है, ओवारियन सिस्ट हो सकता है। इसी तरह का बहुत सारी बीमारियां जो है वो हम लोग को आगे जानलेवा कर सकती हैं। इसलिए हम यही हर माता पिता को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो नज़दीक डॉक्टर से जाके दिखाएं और समय पर इलाज कराएं। धन्यवाद।